नमस्कार, आदाब, स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया फर्स्ट में। मैं सुभान खान लेकर के आ गया हूं आपको थाना हापुड़ के थाना देहात क्षेत्र गांव असोड़ा में, जहां पर हमें पीड़ित परिवार ने हमें सूचना दी कि उनके साथ मारपीट हो गई है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। ये क्या नाम है आपका? मेरा इमामुद्दीन। ये क्या था पूरा मामला? ये पूरा मामला हमारे तो सब परिवार चौकी पे था, फासला हो गया था और इन्होंने बीच से उन्होंने आगे हम पे मार बजाई। हमारे घर पर कोई था नहीं। कौन कौन थे वो लोग? ये जो 4 तो सरताज के हैं, दानिश, अफजाल, सोफी, शाहरुख, अफसार, सादाब, आशिक। बताइए। अब जब वहाँ से हमारा परिवार चौकी पर था, ये इंगे सब आए लेडीज़ों को अकेले देखकर पहले तो हमारी कुर्सी फोड़ी, फिर शीशे फोड़े, फिर स्कूटी तोड़ी, फिर कैमरा फोड़ा और फिर मेरे घर में आके बढ़ के मैं कबाड़ लगा लिए। उन्होंने भागते भागते मैं 3 डंडे मारे यहाँ जो है। फिर मेरी बहन के आ गए, मेरे भांजे पर आके बहू पे, लौंडे की बहू पे, बहन पे मार बजाई जी। ये मेरे भाई का घर है। लास्ट में हमारे घर पर इनमें आके हमारी जो लौंडे की बहू है, हमारी भाभी बैठी इद्दत में, और उसे खांसले अंदर पड़ गए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिलाल है जी। ये क्या पूरी घटना थी? पूरी घटना ये है, कुछ हमारा पैसों का लेन देन था। एक बात और भी थी, उनकी 3-4 मीट की दुकानें हैं, वो हमारा बिजनेस भैंसों का है। तो हमने ये तो लगे काम है, हम सोच रहे थे कि हमने ये कहा कि अब मीट की बेच रहे हो। एक तो ये घटना थी, उन्होंने कहा तुम, एक पैसों का लेन देन था, 20,000 रुपये थे। कुछ आपस में विवाद हो गया था, उन्होंने पहले ही पथराव करा, मारा। लेकिन जो गांव के पंच लोग थे, उन्होंने फैसला करवाने की कोशिश करी, हम मान भी गए। चौकी पे फैसला हो चुका था, हम सब चौकी पे थे और यहाँ हमारी सब लेडीज़ यहाँ पर थी। वहाँ पर उन्होंने प्लानिंग बना रखी थी। 20-25 लड़के थे, 10-5 हापुड़ के भी थे, उनके रिश्तेदार रिलेशन में डंडे ले लेकर हम वहाँ पे थे चौकी पे। तो एकदम तुरंत आए, मैं तोड़फोड़ करते हुए चलाए, लेडीज़ पर हमला किया खूब, मतलब बदतमीजी की जो करने की हमें पता लगे हम आए। फिर हम 2-3 जने थे, फिर हमारे पीछे भागे, मेरे सिर में डंडा मारा, मेरे भतीजे को मारा हैं, और उनको खूब मतलब जो करना था उन्होंने खूब किया। और उन्होंने कह रहे तुमसे जो हमारा हो सके कर लेना, हम दबंग लोग हैं। हम सिर्फ यही चाहते हैं योगी सरकार से कि बस हमें इंसाफ चाहिए। हम योगी सरकार पर बहुत ही भरोसा है। ये बहुत बड़ा परिवार है, 70-80 लोगों का ख़ानदान है ये, इसमें 8 जने हैं और उसमें बहुत सारा परिवार और बदमाश बुलाए इन्होंने। और ये कह रहे हैं हमारा कुछ नहीं बिगड़ने का है, तुमसे तुम कुछ भी कर लेना, ये कह के गए हैं। हम बस सुनवाई चाहते हैं। अब हमने रिपोर्ट भी करा रखी है, हम चाहते हैं हमारी अच्छी अच्छी रिपोर्ट होए बस। हाँ। आपको कहाँ पर चोट है? मेरे सिर में फ्रैक्चर है, कल को मेरा एक्सरा होएगा। मेरे बाहू में चोट है इसमें। अब मेरा 10-15 लड़कों ने खूब घेरा यहाँ पर लिटा कर मारा मुझे यहाँ पर। चाहे आप मोहल्ले में तहकीकात कर सकते हैं, पीछे कर सकते हैं, आगे से जो सचमीज़ है वो सब कुछ बता देंगे तुम्हें सब लोग। हाँ। कुछ महिलाओं के साथ भी मारपीट हुई है, जानने का प्रयास करेंगे जी। क्या नाम है आपका? शबीला। शबीला, क्या मामला था पूरा? जी पैसों की घटना थी, 20,000 की। हमारे पैसे थे इन पर, इन्होंने, हमारे देवर ने, मैं इनकी भाभी हूँ, इन्होंने, हमारे देवर ने मांगे तो इन्होंने हाथापाई शुरू कर दी। फिर यानी कि फिर लड़ाई झगड़ा हुआ। इन्हें 2 उधर के थे, 2 हमारे थे, इन्हें ले गए थाने में। ये 1 दिन रहे वहाँ पर, फिर दूसरे दिन फैसला हो गया। फिर फैसला हो गया, हम भी इनके फैसला हो गया, अब हमारे आने वाले हैं। इतने में ऐसा 10:30 बजे के करीब इन्होंने हम पे हमला कर दिया, लेडीज़ों पर। हमारे जेंट्स कोई नहीं था, लेडीज़ थे। लेडीज़ों पर हमारे पे हमला किया, हमारे हाथ में, हमारे बच्चों तक पे हमला किया इन्होंने। हम अपने बच्चों को बचा। कहाँ चोट आई आपको? हाथ में चोट आई, मेरे हाथ में डंडा लगा। हाँ, जो आधा हाथ में लगा, आधा दिमाग पे लगा मेरे जी। आपने हमने गेट लगाए, हमारे गेट बजाए उन्होंने। पूरे 20 जने थे, हम कहाँ तक उनका मुकाबला कर सकते थे? दबंग आदमी थे वो। नहीं, और हमारे पास तो वीडियो है, सब कुछ हमारे पास तो सबूत है, कैमरे लगे हुए हैं। और हमें इंसाफ चाहिए। मौके पर आपने पुलिस को सूचना करी? लेडीज़ का जो उन्होंने मामला किया है ना, ये बहुत गलत किया उन्होंने। तुम्हारा मेडिकल होगा, चलो साथ चलो हमारे, हम कर ले गए धोखे से। फिर पुलिस आई, जब हमने पुलिस को अपनी दिखाया, चोट वोट दिखाई, तो उन्होंने कहा चलो तुम्हारे साथ इंसाफ होगा, फिर चलो हम, चलो तुम्हारी मेडिकल भी कराएंगे, हम तुम्हारी रिपोर्ट सब कराएंगे। मेडिकल नहीं कराया, झूठ बोल कर ले गए हमें। 3 बजे वापस भेज दिया। 3 बजे वापस कर दिया।
क्या नाम है आपका? नौरीन नौरीन जी क्या थी ये पूरी घटना, बताइए। जी यही थी, बस पैसे की बात थी। मेरे भाई के पैसे थे, उन्होंने पैसे मांगे तो उसे अकेला देखकर 3 जने चिपट गए। इतने में पुलिस आ गई। जो मेरे भाई और दूसरे तो बचाने में था उसे भी लेके गए, इसे भी 2 इंगे से लेकर गए। फिर दूसरे दिन बीच बचावा हो, मतलब फैसला हो गया। फैसला होने के बाद सब हमारे भाई वहीं पर बैठे थे, लेडीसें घर पर थी। इन्होंने देखा कि लेडीसें अकेली हैं इनकी, पथराव करते हुए आए, डंडे मारते हुए आए और उनके हाथ में 2 के बंदूक भी थी, जो कट्टा बोलते हैं, कट्टा जो बोलते हैं वो भी थे। मैं गेट लगा रही, मैं गेट लगा रही, गेट तोड़ दिए। 10 जने थे, मुझे खींच ली। खींचने के बाद मैंने चैन पहननी की थी, मेरी चैन भी तोड़ दी। ये भी हमारे कहाँ चोट आई आपके? देखो टांग दिखा नीचे से, टांग पे भी डंडा मारा, मुझे खींच कर ले गए। मेरी अम्मी ने मुझे बचाया, मेरी अम्मी के भी डंडे बजाए। हमारी अम्मी इद्दत में है, मेरी अम्मी के घुटनों पर डंडे बजाए इन्होंने। मेरी टांग में घुटने में यहाँ पर मारा और बस मुझे खींचते, मेरी अम्मी ऊपर लेटी थी, मेरी अम्मी के लगी। क्या चाहती हैं अब आप प्रशासन और चैनल के? इंसाफ चाहते हैं हमने हमारी। कह रहे कुछ नहीं होने का हमारा, तुम कुछ भी कर लेना। क्या नाम है आपका? सन्नो। क्या थी ये पूरी घटना? बस यही थी, 20,000 की मामला था, यही चल रही थी, बस लड़ाई झगड़ा ही। जब ये डरते नहीं, हम तो आराम से ही घर में ही थे। हम तो सोचे चलो फैसला हो गया, हमारे भैया आ रहे, हम खुश हो गए। जब ये मारपीट करते आए, जब तुम्हारा भतीजा भक्का है छोटा लानू, मार लिया, जैसे इन्होंने झाँक के देखा हमारी बहनों ने, इतने में 20 जनों ने धक्का लगा। कहाँ हम 3 जन लेडीज़ चाह के आए, 20 जने एकदम किवाड़ खोल के हमारी बहन को खींच ली से इन्होंने, 20 जनों ने। उस पर ज़्यादा मार बजाई। मेरे तो कमर में डंडा लगा, टांग में डंडा लगा, मेरे तो रीढ़ की हड्डी में परेशानी। चोट कहाँ आई आप? मेरी रीढ़ की हड्डी में, रीढ़ की हड्डी में। कितने लोग थे वो? कम 20-25 जने थे। हमने तो अपनी आंखों से देखे, हमने तो वीडियो बना रखी मोबाइल में, सबूत है हमारा, तो सबूत है हमारे पास। तो जब पुलिस भी आ गई, चलो तुम्हारा क्या नाम, हम तुम्हारे साथ, तुम्हारा आपका मेडिकल होगा। जब 3 दिन से तो हुआ नहीं, झूठ बोल के लेके 3 बजे हमें वापस भेज दिया। मेडिकल करवाए ना कुछ करवाए इन्होंने, जाओ हम, और सुनवाई हुई ना। और हमारे भैया को बिठा लिया, हमारे भैया को इतना डंडे लगे हुए, पूरा बदन सूझ रहा हमारे भैया का। क्या नाम है आपका? शायरा। क्या थी ये पूरी घटना? ये पैसों की घटना थी। क्या नाम जी, हमारे इनसे झगड़ा करा बच्चों से, फिर वो उन्होंने हमारे घर पे चढ़ाई कर दी, मारपीट करी, हमारे बच्चों तक को मारा। हमें इंसाफ चाहिए योगी जी से, हमें है उम्मीद कि वो हमारे लिए इंसाफ करेंगे। इंसाफ चाहिए हमें, और कुछ नहीं चाहिए। हमारा परिवार, हमारे 2 घर हैं, हमारे 2 घर हैं। वो नहीं कहते हैं यहाँ से तुम्हें निकाल देंगे। बताओ हम अपने परिवार को लेकर कहाँ रहेंगे? हमें जान का खतरा है, जान से मारने की धमकी दी है हमारे बच्चों को भी, हमें भी। गुंडागर्दी करते हैं, वो बदमाशी दिखाते हैं। अच्छा, आप हमारे चैनल के माध्यम से और उच्च अधिकारियों से क्या मांग करते हैं? इंसाफ चाहिए हमें, और कुछ नहीं, हमें इंसाफ चाहिए। हमारे आदमियों के दुश्मन न लगे, जो कि हमारे आदमियों की जान के दुश्मन लग रहे हैं, ये मारना चाहते हैं। हमारी सुनाई होनी चाहिए यार। और ये कहते हैं कि हम तुम पर झूठा केस कराएंगे, हमारी इतनी पावर है। हाँ, उल्टा केस कराएंगे। झूठा केस का भी जी, उल्टा केस कराएंगे और तुम पे। आइए जानते हैं गांव के वासियों से भी क्या था पूरा मामला। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुड्डू है। मैं यहीं पीछे पड़ोसी हूँ इनका, पर पीछे रहता हूँ। और जो मैंने यहाँ देखा है, मैंने ये देखा है कि इनके यहाँ पर कोई भी आदमी नहीं था। यहाँ सिर्फ लेडीज़ और बच्चे थे, और उधर से जो थे आदमी काफ़ी सारे थे, और सबके हाथों में लठ थे, सब पे डंडे थे। और वो जो है मतलब सब पे मार कूट करते हुए गए हैं। लेडीज़ों पे, बच्चों पे, घरों में तोड़ फोड़ करी है, उन्होंने खूब मार पीट करी है। और भी पब्लिक बहुत थी बचाव करवाने वाली, बचाने वाली, लेकिन वो किसी की कुछ सुन नहीं रहे थे, कुछ मान नहीं रहे थे। बस सबको, लेडीज़ों को सबको मारने में लग रहे थे। ये हमने अपनी आंखों से देखा, जो हमने देखा। फिर उसके बाद में जो है पत्थरबाजी हुई है, पत्थरबाजी खूब बढ़िया, मतलब पत्थर पता नहीं कहाँ से इतने पत्थर आ गए, अद्धे अद्धे फेंके गए हैं। कितने लोग थे वो? लोग तो तकरीबन होंगे 10-15 लोग थे, 20 लोग थे वो। क्या क्या नाम था उनका कुछ? बस नाम तो ज़्यादा का पता नहीं है, 2-4 को जिन्हों को मैंने देखा है। जैसे एक दानिश था, और एक वो अफसार था, आशिक था, शाहरुख था, मतलब जो मेरी निगाहों में आए उन्हें मैंने देखा। और बाकी तो और भी बहुत लोग थे जो वहाँ पे है, जो मतलब कैमरे में इनके वीडियो रिकॉर्ड है, जो मैंने देखा है। और बाकी जो है मतलब लठ बरंगे खूब अच्छे तरीके से लेडीज़ों पे, घर में सब पे बजा के, बच्चों पे भी बजा के गए हैं। और इनके यहाँ पर कोई हानि, और एक घर है आगे सामने,
वो बेचारे मज़दूर आदमी हैं, उनका तो कोई कसूर ही ना है, उन पर कुछ है ही ना, मतलब ऐसा। तो उन पे भी जो है उनकी लेडीज़ों को मारा है, उनके आदमियों को मारा है, उनके घर में पत्थरबाजी हुई है। फिर उधर से पीछे से हमारी तरफ से कुछ लोग आए हैं, उन्होंने आकर बीच बचाव करवाया है। जब वो इधर से एक तरफ हुए हैं, फिर उसके बाद में पत्थर बजे हैं। आप हमारे चैनल माध्यम से और उच्च अधिकारियों से क्या मांग करते हैं? बस मैं तो यही कहना चाहूँगा भाई साहब कि भाई जैसे मतलब इन्होंने आके लठ बरंगे बजाए हैं और सिर भी फोड़े हैं। एक बिलाल भाई हैं हमारे, उनका ऐसे मतलब सिर में डंडा मारा है कि डंडा तक टूट गया था और उनके सर में टाँके भी आए हैं। तो ऐसा लगा जैसे कि आदमी को मतलब जान से ही मारने की कोशिश थी पूरी तरीके से। तो मैं तो यही चाहूँगा कि जी इन्हें जो है इंसाफ मिलना चाहिए। भाई मीडिया सरकार जो है, जो भी है, मतलब इन्हें इंसाफ दिलावे। बच्चों को मारा है, लेडीज़ों को मारा है। इनके घर में कोई ऐसा मर्द नहीं था जो मतलब मौके वारदात पे बचा सके या बचाव कर सके। सब बच्चे थे, लेडीज़ थे। बाकी जब रोल रुक्का मचा है, जब पब्लिक आई है, जब पब्लिक ने बीच बचाव कराया है।